ये देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने जो तुम्हें बताया था ना, अभी तक मैं जो तुम्हें बता चुका है एडिशन के अंदर, मैंने तुम्हें ये बताया कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो बता दिया। रिजल्टेंट इधर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा वो सिखा दिया तुम्हें। ये सिखा दिया तुम्हें। फिर ये एंगल अगर फाई है, ये भी सिखा दिया तुम्हें। फिर किसी चीज पे तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अपोजिट में लगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर में लगे तो क्या आएगा। ये सब तो आ ही गए तुम्हें अच्छी तरह से समझ में, ठीक है। फिर मैंने साथ साथ में तुम्हें एक चीज और सिखाई है बच्चे, दैट इज कंपोनेंट करना। याद है कंपोनेंट करना? कंपोनेंट में क्या बताया मैंने, मान लो ये यूं है, ये डायरेक्शन आई कैप है, ये डायरेक्शन जे कैप है। मैंने बोला एक्स एक्सिस को आई कैप से, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सी डायरेक्शन, माइनस आई कैप। और ये कौन सी डायरेक्शन है, माइनस जे कैप। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं। ये कोई पॉइंट है ए, ओरिजिन से इस वेक्टर को, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जब भी किसी पॉइंट की आप पोजीशन बताते हो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसे क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये चीज क्या है, पोजीशन वेक्टर। भाई किसी चीज की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना इस पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही मान लो ये पॉइंट बी है, तो इसको कौन सा वेक्टर बोलोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। लेकिन अगर मान लो आप ए से बी के ऊपर आए हो, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलोगे इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलोगे इसको। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आर से रिप्रेजेंट कर रहा है, आर ए, कुछ भी कर दो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी की भी पोजीशन बताना इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। अच्छी समझ में आ गया? अब तुम एक ये देखो, एक ट्राइंगल बन गया, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर बन गया। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, आर ए वेक्टर, आर ए बी वेक्टर, ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये किसके बराबर आएगा, आर बी वेक्टर। तो ये बताओ आर ए बी वेक्टर क्या बन जाएगा, बताओ, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्या यहां तक बात समझ में आ गई सबको? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? अब देखो, अब इसको सॉल्व करना सीखेंगे अभी। अगर मैं कोई पॉइंट लिखता हूं, ए पॉइंट है, दैट इज 3,4, तो 3,4 का मतलब क्या है, ये जो ए पॉइंट है एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस से लोगे, 3।
ये 3 पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा 4 होगा, दैट इज 3। तो मैक्स में चलो पहला पॉइंट एक्स का होता है, हाँ या ना, ऐसे होता है ना एक्स कॉमा वाई। अब मैं कहूँ ये ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है 3,4 इसका, तो जरा ध्यान से देखो, दिस इज योर आर ए वेक्टर, दिस इज योर आर ए वेक्टर। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये किससे बना है, ये लेंथ कितनी है 3, ये लेंथ कितनी है 4। अगर मैं ये वाली डायरेक्शन बोल दूं तो ये कितने, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी। तो इस वेक्टर को तुम ऐसे लिख सकते हो 3 i कैप, मैग्नीट्यूड 3 और डायरेक्शन आई वाली, हाँ या ना। और इस वेक्टर को क्या लिख सकते हो, बताओ भाई क्या लिख सकते हो, आवाज नहीं आ रही। बहुत बढ़िया, 4 j कैप, तो ये आर ए वेक्टर के कंपोनेंट हो गए ना। तो जरा ध्यान से देखो आर ए वेक्टर किसके बराबर आ गया, आर ए वेक्टर किसके बराबर आ गया 3i प्लस 4j। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया बेटा जी, सबको आ गई ये बात समझ में। ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, आर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका क्या कर दोगे अंडर रूट कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ये आंसर। समझ में आ गई बात। ये बात, तो अगर मैं कोई पॉइंट लिखता हूँ बी, और बी का कोऑर्डिनेट है -4,6, पहले बताओ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा पोजीशन वेक्टर, सेकंड क्वाड्रेंट में। कुछ यहाँ बनेगा -4,0, सॉरी 4,6। अब ध्यान से देखो, ये आपका आर बी वेक्टर है, हाँ है ना। ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी है, लेंथ, ये लेंथ कितनी है 2 है, ये लेंथ 6 है भाई, और ये लेंथ कितनी है 4। अब ये वाला वेक्टर बनाना है, तब तो आपको ये एरो प्लस ये एरो करोगे तभी तो ये रिजल्टेंट आएगा। तो आर बी वेक्टर को क्या लिखोगे तो, ये कौन सी डायरेक्शन है, -i क्या है ना, -i है ना, हाँ है ना। तो क्या लिखोगे 4 -i कैप प्लस ये क्या है 6j है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो -4i कैप प्लस 6j कैप। क्या कोई प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम है इस बात में, अच्छी तरह समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, आरबी का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, आरबी का मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा। मैग्नीट्यूड नहीं बता पाओगे यार, ये 4 है ये 6 है, ये नहीं बता पाओगे। 4 का स्क्वायर कितना था 16 प्लस 36 और उसका अंडर रूट, है ना 52 आ रहा है, आया ना। समझ में आ गया। अब सुनो एक चीज पता चल गई, कोई भी पॉइंट हो, कोई भी जनरल पॉइंट हो पी, उसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा,
कोई भी पी पॉइंट के जनरल पॉइंट्स है एक्स कॉमा वाई, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सीधा ये लिख दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका अंडर रूट। और ऐसा क्यों है वो तुम्हें पता चल गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा क्योंकि आई और जे दोनों परपेंडिकुलर है, तो एक लेंथ आई के अलावा एक लेंथ किसके अलावा? जे के अलावा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई है? नहीं है? जनरल ये बात समझ में आ गई? जनरल ये बात समझ में आ गई सबको? पक्का किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। आर्यन नहीं हटा रहा, स्क्रीनशॉट ले लेना आर्यन, देख कितना बढ़िया तरीका, स्क्रीनशॉट ले ले। पर नहीं हटा रहा अभी तो, लिख लिया आराम से। ए पॉइंट है 2,3, बी पॉइंट है 4,5। फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। सॉल्व कर सकते हो? करो, ट्राई करो। चलो अभी देखते हैं, देखो ध्यान से। ए है 2,3, तो ये आ जाएगा आर ए वेक्टर। मेरे को पता आर ए वेक्टर किसके बराबर आएगा? 2i कैप 3j कैप। ये बी आ जाएगा, ये आ जाएगा आर बी वेक्टर। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 4,5। तो आर बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? 4i कैप प्लस 5j कैप। हाँ है ना? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है?
आर ए बी वेक्टर क्या, आर बी माइनस आर ए, आया ना। तो आर ए बी वेक्टर क्या है, आर ए वेक्टर, सॉरी आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, हाँ है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो आर ए बी वेक्टर किसके बराबर आ गया, आर बी वेक्टर किसके बराबर है, 4i 5j माइनस 2i प्लस 3j। बताओ ये सॉल्व होगी क्या आएगा, 4 में से 2 गए कितना आ जाएगा, 2i कैप, 5 में से 3 गए क्या आ जाएगा, 2j कैप। तो ये आपका आर ए बी वेक्टर बन गया। तो आपका जो आर ए बी वेक्टर बन गया वो बन गया 2i प्लस 2j, आया ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो आर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 4 प्लस 4 और उसका अंडर रूट, दैट इज 2√2। सबको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई। बेटा जी समझ में आया। ये लो पिछली शीट, अब सुनो ध्यान से। अब मैं फायदा बताता हूँ सॉल्व क्यों, ऐसा क्यों सिखा रहा हूँ। सुनो, अगर मैं आपको दो वेक्टर दूं, ये एक वेक्टर है आर ए वेक्टर, लेंथ इसकी 5 है, ये एंगल इसका 30 डिग्री है। ये आर बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका 7√2 है, ये एंगल इसका 45 डिग्री। मैं कहता हूं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, दैट इज आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट का मतलब आर ए वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर, आपको इसका रिजल्टेंट निकालना। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। नमन यहाँ से आया, एक्स के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, उसका अंडर रूट करोगे तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड। सिखाया ना, कोई भी वेक्टर हो, अच्छी कोई भी वेक्टर हो, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर दो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा उसका। तो ठीक है, अब मान लो इसको तुम्हें सॉल्व करना है, तो ये बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, अरे आर ए और आर बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 105 डिग्री है। तो आपके पास एक ऑप्शन तो होता है कि आप आर का मैग्नीट्यूड निकालते, कैसे निकालते, 5 का स्क्वायर करते प्लस 7√2 का स्क्वायर करते प्लस 2 × 5 × 7√2 करते और cos 105 डिग्री की वैल्यू पुट करते और उसका अंडर रूट करते। अभी डायरेक्शन तो निकाल ही नहीं पाए, आया ना। ये तरीका सीखा था ना तुमने पहले, ये तरीका सीख चुके हो, आता है ये तरीका। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं करना। अब क्यों नहीं करना वो सुनो। तुम्हें ये पता है कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर सीधा सीधा सम होता है, ये 10 है, ये 4 है, सीधा 14, ये 8 है, सीधा 18 आ जाएगा, ये 10 है, ये 8 है, रिजल्टेंट सीधा 2 आ जाएगा इस डायरेक्शन में, हाँ या ना। ये तो सीधा सीधा ही आता है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम इनके कंपोनेंट करेंगे, क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट करेंगे वो देखो, इसके दो कंपोनेंट कर देंगे, एक तो ये और एक ये, कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दो इसको। तो तुम्हें पता है ये 30 डिग्री, ये 5 है, तो ये क्या आ जाएगा 5 sin 30, 5 sin 30 की वैल्यू क्या होती है 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2 जे कैप, और ये क्या आ जाएगा 5√3/2।
5√3/2 और ये आ जाएगा आई कैप। तो आर ए वेक्टर को मैं इस वेक्टर प्लस इस वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तुम्हें पता है हाइपोटेन्यूज है, तो थीटा के साथ वाला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और सामने वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। हाँ या ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? बेटा जी यहाँ तक बात समझ में आ गई? ऐसे आर बी वेक्टर को क्या लिखोगे बताओ? चलो आर ए वेक्टर तो आ गया आपके पास, 5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। अब बताओ आर बी वेक्टर को क्या लिखो? ये इन दो वेक्टर से मिलके बना हुआ है, ये और ये लेंथ कितनी हो जाएगी 7, और ये भी कितनी हो जाएगी 7, ये 45 है तो ये भी 45 है, तो 7√2 45 cos 45 और ये sin 45। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बनेगा, माइनस आई की डायरेक्शन है तो इसको क्या लिखोगे, -7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अब सुनो, इसका आई और इसका आई कंपोनेंट तो सीधे ही ऐड हो जाएंगे। देखो सीधा तुम्हें तरीका आता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो। नकुल कुछ नहीं किया, इसका कंपोनेंट में लिख दिया 7 ये आ गया 7 ये आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल करके, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू आर भी होगा, तो बस यही लिखा है मैंने। ये बात समझ में आ गई थी? अब बस आई आई वालों को सॉल्व कर लो, जे जे वाले को सॉल्व कर लो। अब तू मेरे को ये बात बता, ये वेक्टर इधर है ये वेक्टर इधर है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सीधा सीधा ऐड कर देगा। तो 7 + 5/2 दैट इज 9.5 आ जाएगा, 9.5 जो भी रिजल्टेंट आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और ये 7 है, ये 5√3/2 है, इन दोनों का सम कर दे, डिफरेंस करेगा मतलब डिफरेंस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सम ओनली, हाँ या ना? वो कर दे, सीधा आंसर आ जाएगा। तो देख तू सीधा सीधा इन दोनों को देख, इसको इसको ऐड कर दे, रिजल्टेंट में यही आएगा। आर वेक्टर क्या आएगा, आर ए प्लस आर बी। आर ए किसके बराबर है, 5√3/2 आई कैप 5/2 जे कैप -7 आई कैप 7 जे कैप। सीधा सॉल्व हो जाएगा, आई क्या आई के साथ में आ जाएगा, आई कैप ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। दैट इज अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनाओगे ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनाओगे उसके ये दोनों कंपोनेंट होंगे। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब मैं तुम्हें ये सारी चीजें सिमुलेटर पे दिखाता हूँ, ठीक है? सिमुलेटर पे दिखा रहा हूँ, तुम्हें बहुत बढ़िया फील आ जाएगी एकदम। बेटा ये ज्यादा आसान है, ये बहुत टफ है, इसमें सीधा तेरे को वही करना है, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ही करना है। सबसे आसान मेथड ही यही है। कंपोनेंट करना डिफिकल्ट लग रहा है क्या नमन तेरे को? नमन कंपोनेंट करना डिफिकल्ट है क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज दिए तो दो साइड निकाल सकता है आराम से।
बस फिर आई और जे लगा दे और सीधा सीधा ऐड ही तो करना है। ये दो वेक्टर मीन ऐसे 3 4 5 6 जितने भी हो सबको एक साथ सॉल्व कर पाएगा। अभी देख मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम्हें, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये बताओ स्क्रीन शेयर हो रही है? अब मेरे को एक चीज देखो तुम, ए वेक्टर बी वेक्टर दिखाई दे रहा है तुम्हें? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7.1 है। देखो अभी मैं मैग्नीट्यूड चेंज करूँ, है ना? अभी तक तो कर पा रहा था मैं। अब देखो ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 18 है, एंगल ये है। अगर मैं एंगल चेंज करूं तो देखो कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे। देखो अब ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 15 है, देखो ये लेंथ भी 15 और ये लेंथ भी। अब मैं इस वेक्टर को यहाँ रखूं या किसका आके ओरिजिन पे ले जाऊं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इसको देखो मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ। अब देखो मैं इस वेक्टर को यहाँ रखूं, यहाँ रखूं, देखो कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये वाला कंपोनेंट अभी भी आई डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में। तो आपके सारे के सारे फ्री वेक्टर है, आप चाहिए यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, देखो कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ऑल आर फ्री वेक्टर्स। बात समझ में आई है नहीं? अगर मान लो मैं सिंपल इसको ऐसे कर दूं, देखो इस वेक्टर को मैं सिंपल यूं कर दूं, मेरे को बताओ इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या हो गया? वाई कंपोनेंट क्या हो गया? 0। और एक्स कंपोनेंट कितना है? पूरा पूरा का पूरा 15 के अलाउ नहीं है। अब ये बताओ इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या है? 16। एक्स कंपोनेंट, सॉरी एक्स कंपोनेंट 0 है। और वाई कंपोनेंट, सही बात है, -16 है। -16 बोल के डायरेक्शन बता रहा है एक्चुअली, साथ नीचे की तरफ। अब बताओ इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या है? 0। और एक्स कंपोनेंट -20। अब इसको मैं किसका आगे अगर यहाँ लेकर आ जाऊं, तो अब इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा ना, कहीं पे भी ले जाओ चाहिए, हाँ या ना? तो कंपोनेंट सेम ही रहता है, आप कहीं पे भी रखो इनको। अब देखो मैं एक वेक्टर तो ये बना देता हूँ, ध्यान से देखना, मैं इसका रिजल्टेंट भी निकालूंगा। मैं एक वेक्टर तो ये बना रहा हूँ, एक वेक्टर ये आ गया, इसका एक्स कंपोनेंट कितना है? 5। और वाई कंपोनेंट क्या है? 8। कोई प्रॉब्लम इस बात में? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ है 5 और ये वाली लेंथ कितनी है? 8। तो 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट करो, देखो 9.4 ही आएगा सॉल्व करके। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मैं दूसरा वेक्टर ला रहा हूँ बी। अब ये जो बी वेक्टर है ना, वो मैंने ये बनाया, अब बी के कंपोनेंट देख लो क्या है। बी के कंपोनेंट देखो क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या है? 10। मींस ये वाली लेंथ कितनी है? 10 है, हाँ या ना? और ये वाली लेंथ क्या है? 5 है।
अब ये तो मैंने यहाँ दिखाया है ना, इन कंपोनेंट को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, देखो ध्यान से, एक ही बात है। फ्री वेक्टर था, इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ, चाहिए कि कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इसके इस वाले वेक्टर को यहाँ ले जाओ। और जरूरी नहीं है मैं यहाँ बनाऊं, मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ बना दूं और वाई यहाँ बना दूं। देखो तीसरा तरीका, ये देखो, समझ में आ रही है बात? बात समझ में आई है सबको? अब ध्यान से देखो, अगर इन दोनों वेक्टर का सम करना है मेरे को, इन दोनों वेक्टर का सम करना है, तो एक बार बताओ एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? देखो ए का एक्स कंपोनेंट 5 है, नकुल बात नहीं है समझ में यार तेरी मेरे को। यार कंपोनेंट तो कहीं पे भी बना लो, चाहिए कंपोनेंट तो सही नहीं होगा। इसकी ये लेंथ प्लस डायरेक्शन, इसको यहाँ रख, यहाँ रख, यहाँ रख, कहीं पे भी रख दे, कंपोनेंट तो सेम ही बनेगा, कहाँ चेंज हो रहा है एक्स और वाई? अब देखो, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 5 है और बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट -10 है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट -5, और इसका वाई कंपोनेंट 5 और इसका वाई कंपोनेंट कितना है? ए का 8 है, 8 5 कितने होता है? 13। अब देखो मैं इन दोनों का सम दिखाता हूँ, सम ये रहा, ये देखो एंगल भी दिखा दिया, ये 153 डिग्री, पता है ना क्यों है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं हमेशा। अब देखो मैं रिजल्टेंट दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का। अब जरा रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड देखो क्या है, एक्स कंपोनेंट देखो क्या आ रहा है, -5, और वाई कितना आ रहा है? 13। अब मैं इनको हेड टू टेल ज्वाइन करूंगा, देखना सेम ही चीज आएगी क्या। ध्यान से देखो, क्या ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये आ रहा है? और अगर मैं इसको कंपोनेंट की टर्म्स में देखूं, जरा ध्यान से देख लो तुम, कितना जबरदस्त है ये रिजल्टेंट है ना। ये वाले कंपोनेंट देखो इसके, ये वाले देख लो, इसका ये कंपोनेंट, ब्लू वाले का ये कंपोनेंट, तो इसमें से, इस बीच में से ये माइनस कर दो तो ये वाला आएगा, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है? और इसका ये वाला कंपोनेंट देख लो, और ब्लू वाले का ये वाला कंपोनेंट देख लो, इन दोनों का सम करोगे तो ये आएगा। तो रिजल्टेंट देखो क्या है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, फॉर्मेट चेंज करके देख लो, ये देख लो सेम ही चीज है, ये देख लो। अब बताओ इसकी लेंथ क्या आएगी? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें बेटा जी? ये लॉजिक समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, इधर देखो मेरी तरफ, दिखाई दे रहा हूँ मैं तुम्हें? ये बताओ जो पढ़ाया वो समझ में आया तुम्हें? पक्का कंपोनेंट कर लोगे आराम से? अब किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना आ गया ना। अगली क्लास में थोड़ा 3D का करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय।